चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मल्टीमीटर का पूरा यूज, कैसे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ए टू जेड मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मल्टीमीटर को हम ऑफ पोजीशन में रखेंगे। इसको ऑफ पोजीशन बोलते हैं। ये देख सकते हैं नॉच है और यहाँ पे OFF ऑफ लिखा है। तो मल्टीमीटर हमेशा जब रखते हैं तो ऑफ पोजीशन पे ही रखते हैं। ऑफ इसलिए रखते हैं क्योंकि बैटरी ड्रेन होता है, 9 वोल्ट का बैटरी होता है इसके अंदर। तो हम इसको पहले ऑफ पोजीशन पे रख देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन किस रेंज पे क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज के बारे में। ये है जो वाइट में आपको दिख रहा है 600 to 20 एम लिखा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये डीसी रेंज चेक करने के लिए है। यहाँ पे डीसी रेंज चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है V और एक लाइन है और 3 डॉट्स है। ये सिंबल है डीसी वोल्टेज का। तो इस पे हम डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डीसी वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास बैटरी है जो 1.5 वोल्ट का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का ये 2 प्रोब है। जो रेड होता है वो प्लस होता है और जो ब्लैक होता है वो माइनस होता है। और यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं आप, रेड तो फर्स्ट पे कनेक्ट है और जो ब्लैक है कॉमन पे कनेक्ट है। तो हम चेक करके आप लोगों को दिखा रहे हैं वोल्टेज से। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे बैटरी के ऊपर ये प्लस लिखा होता है और दूसरा एंड माइनस होता है। तो मैं प्लस पे रेड टच करूँगा और मीटर को मैं वोल्टेज रेंज पे रखूँगा। ये 20 है। अब मुझे पता है कि इसका वोल्टेज 1.5 है, 1.5 वोल्ट है, इसलिए मैं इसको मिनिमम रेंज पे रखूँगा। तो 20 के नीचे आता है ये वोल्टेज। तो मुझे पता है कि ये 20 से नीचे है, अबव नहीं है। अबव होता अगर 21 22 होता तो मैं 20 से अबव वाले वोल्टेज में इसको रखता। तो मैं अब इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, प्लस को प्लस टर्मिनल पे और माइनस को माइनस टर्मिनल पे रख करके। तो ये देखिए मीटर पे दिखा रहा है 1.5। तो ये जो बैटरी है 1.5 वोल्ट का है, वो हम टेस्ट करके कंफर्म कर लिए। कभी कभी क्या होता है बैटरी ड्रेन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो वो अब यूज कर लिए डिस्चार्ज हो गया। तो जब वो उसको चेक करेंगे तो ये 1.5 ही नहीं दिखाएगा, इससे कम दिखाएगा, 1.34 उससे नीचे ही दिखाएगा। ये अभी न्यू बैटरी है, इसके लिए 1.5 दिखा रहा है। तो ऐसे हम वोल्टेज चेक करते हैं। अब मान लीजिए अगर वोल्टेज ये तो 1.5 था, अब आपको 12 वोल्ट चेक करना है। तो 12 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, सेम 20 से नीचे है तो आप वैसे ही 12 वोल्ट को प्लस टर्मिनल प्लस से और माइनस टर्मिनल माइनस से टच करके आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन बात ध्यान रखना है कि डीसी रेंज जो होता है वो डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है, और जो एसी रेंज होता है मैं अभी बताऊंगा उस पर एसी रेंज वोल्टेज चेक करते हैं। कभी ये गलती मत करना कि एसी पे डीसी और डीसी पे एसी, मीटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। 12 वोल्ट चेक करेंगे ये एलईडी पे। इस एलईडी को मैं 12 वोल्ट दिया हूँ, ये एलईडी स्ट्रिप है, इसको 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हूँ मैं इधर से। तो मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए ये 10 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है। एग्जैक्ट 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और 10 वोल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है इस एलईडी स्ट्रिप पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको रजिस्टर चेक करके। ये जो दिखा रहा है 200 to 2M, M का मतलब मेगा हो गया, K का मतलब किलो होता है। तो यहाँ ये जो रेंज है 200 to 2M ग्रीन में, ये रजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे दिखाया गया है सिंबल ओम्स का, ये ओम्स का होता है सिंबल। तो ये रेंज पे हम रजिस्टर का वैल्यू चेक करते हैं। तो मेरे पास एक रजिस्टर है, मैं उसका वैल्यू चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। येलो है फर्स्ट, वायलेट, ऑरेंज और गोल्डन। अब इसको हम चेक करके आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे चेक करते हैं। तो मैं अभी इसको सबसे कम रेंज पे रखेंगे, 200 पे रखेंगे, 200 ओम्स पे। तो ये देखिए
नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको बढ़ाएंगे, 2K पे रखेंगे और चेक करेंगे। फिर भी नहीं दिखा रहा है। फिर आगे बढ़ाएंगे 20K, 20K पे भी नहीं दिखा रहा है। और आगे जाएंगे 200K, तो आप देख सकते हैं 200K पे हमको दिखा रहा है ये 47, हमको 47 ये दिखा रहा है। तो ये 47K का रजिस्टर है। अब मान लीजिए, तो ऐसे ही हमको चेक करना है। अगर आपको वैल्यू पता नहीं कितने ओम्स का है, तो हमको ऐसे ही चेक करना है 1 बाय 1। पहले सबसे लो पे रखना है, बाद में एक एक करके रेंज उसका बढ़ाते जाना है, और फाइनली जब परफेक्ट रीडिंग आ गया तो समझ लेने का कि वही रेंज पे वो टेस्ट होगा। तो ये 200K पे रखने के बाद हमको इसका वैल्यू पता चल गया कि ये 47 किलो ओम्स का है। तो इसको और फाइंड आउट करने का और एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका फार्मूला आता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन GW। अब इसका मार्किंग होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो बी है वो ब्लैक होता है, जो फर्स्ट बी है वो ब्लैक होता है। ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, वायलेट और ग्रे, और जो डब्लू है वो वाइट होता है। तो अब जो मेरा रजिस्टर का जो फर्स्ट कलर है वो है येलो। तो येलो पे कितना नंबर है? 4। येलो जो है वो 4 पे आ रहा है, तो आपको 4 लिख लेना है यहाँ पे। अब जो अगला कलर है वो वायलेट है, तो वायलेट कितने पे है? 7 पे है, 7 नंबर पे, तो यहाँ पे 7 लिख लेना है। अब जो उसका अगला कलर है वो ऑरेंज है, तो ऑरेंज पे कितना है? 3। तो ये थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻3। ये थर्ड बैंड है ऑरेंज, थर्ड इस पर 3 नंबर पे है, तो थर्ड बैंड पे 10 का रेज 2 करते हैं, वो जितना डिजिट होता है, जो डिजिट होता है। अब मान लीजिए ऑरेंज 3 नंबर पे है, तो 10 पे 3 का पावर लगाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 7 इंटू 10, तो ये हो गया 47,000। ये अभी हमको ओम्स में मिला है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो ओम्स में, तो ये हो जाएगा 4 7 और ये 1000 हो गया, तो यहाँ पे के और ओम्स, तो 47 किलो ओम्स। तो ऐसे भी आप रजिस्टर का वैल्यू पता कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। इस पे ऐसा सिंबल होता है कंटिन्यूटी का, डॉट, बाद में ऐसा ध्वनि का सिंबल होता है साउंड का, उस पे रखना है मीटर को, और कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करना है। अब मान लीजिए ये मेरे पास वायर है, अब इसको मैं पकड़ लेता हूँ कि एक ये वायर है, अब बीच में ये डैमेज नहीं है, मुझे चेक करना है, तो हम कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर मान लीजिए ये किधर से अब अंदर से गया है ऐसे, अब हमको पता नहीं है कि ये अंदर डैमेज है या नहीं है, तो हमको चेक करना है कि ये डैमेज है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी पे रखते हैं और एक इसका प्रोब एक एंड पे रखते हैं और दूसरा प्रोब दूसरे एंड पे, और टच करते हैं। अब आप बजर का आवाज़ सुन सकते हैं। अगर एक कनेक्टेड है, मतलब एक कहीं भी कट नहीं है बीच में, तो ये ऐसे बजर का आवाज़ आएगा, बीप आएगा। अगर ये बीच में एक डैमेज है तो ये आवाज़ नहीं आएगा, मतलब ये कंटिन्यूटी इसका आपको नहीं मिलेगा, वायर डैमेज है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ से
डैमेज हो गया है वायर। अब मैं बीच से इसको डैमेज कर दिया। अब मैं चेक करूँगा यहाँ से यहाँ, तो आप देख सकते हैं बजर नहीं बज रहा है। क्यों? क्योंकि ये डैमेज है। अगर मैं इसको टच कर दूं तो ये देखिए कंटिन्यूटी मिलने लगा। तो इस पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी वायर का। कोई भी वायर आपके घर में है, लंबा लेंथ है, उसको टेस्ट करना है कहीं यूज करने से पहले, तो आप ऐसे ही ये दोनों प्रोब दोनों एंड को लगा करके आप टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास फ्यूज है। अब मैं बताऊंगा आपको कि इस फ्यूज को कैसे चेक करते हैं। तो ये फ्यूज का ये जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है ऐसे टच करते हैं और ये बजर का साउंड आना चाहिए। इसका मतलब कंटिन्यू बजर बीप दे रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज हमारा ओके है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायोड का। ये इसे डायोड बोलते हैं। ये डायोड है, आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का बैंड है इसको एक साइड में और दूसरा ब्लैंक है। तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो कंटिन्यूटी के रेंज पे रखते हैं इसको और दोनों जो प्रोब है उसको टच करते हैं। ये जो साइड है माइनस है, ये साइड प्लस है, तो माइनस को माइनस प्लस को प्लस टच करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा। अब हम चेंज करके टच करेंगे। अभी देखिए जब डायोड एक ही साइड में रीडिंग दिखाता है इसका मतलब कंफर्म होता है कि हमारा डायोड ओके है। अगर दोनों साइड में रीडिंग दिखाने लगा तो इसका मतलब वो डायोड बराबर नहीं है, ख़राब हो गया है। डायोड का जो लॉजिक होता है, ये डायोड का जो इस्तेमाल करते हैं, ये करंट को किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। अगर करंट ए साइड जा रहा है तो ये एक ही साइड में जाने देगा, दोनों साइड में फ्लो नहीं होने देगा। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डायोड का सर्किट में। ये करंट को किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। तो हमको दोनों साइड में इसको वैल्यू नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब है। ये देखिए एक साइड में वैल्यू आ रहा है मतलब ये ओके है। और एक बात है इसमें, अगर कंटिन्यूटी आने लगा यहाँ से दोनों एंड को अगर टच करने के बाद कंटिन्यूटी आने लगा तो भी ये डायोड लीकी है, ख़राब हो गया है। और डायोड को भी हम कंटिन्यूटी के रेंज पे ही चेक करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरे पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है, लाइन। तो ये जो लाइन होता है ना वो माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो मार्किंग होता है लाइन का या वाइट से मार्किंग होता है वो माइनस होता है हमेशा। और ये है 4.7 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट का कैपेसिटर। अब इसे कैसे चेक करते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको भी चेक करने के लिए जो मीटर होता है उसको ओम्स के रेंज पे रखते हैं, और ओम्स के रेंज पे कहीं भी नहीं रख सकते हैं। कैपेसिटर चेक करने के लिए इसको 10K to 2M या 200K to 2M के बीच में होना चाहिए। कभी भी हाई रेंज पे रखते हैं कैपेसिटर चेक करने के लिए, कभी भी लो रेंज पे नहीं रखते हैं जब भी कैपेसिटर चेक करते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज होता है। तो आप हमेशा 200 से ऊपर रखो। अगर आपके मल्टीमीटर में रेंज नहीं है 200 का, 100 का है, तो आप 100 और उससे अबव रखो जब भी कैपेसिटर चेक करते हो। तो मैं आपको एक कैपेसिटर चेक करके बता रहा हूँ। जो माइनस प्रोब है वो माइनस को टच करना है और जो प्लस है वो प्लस, क्योंकि इसको पोलैरिटी होता है कैपेसिटर को। जो लाइन होता है वो माइनस होता है और जिस पे लाइन नहीं होता है वो प्लस होता है। तो मैं अब इसको चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो कैपेसिटर क्या होता है,
इसको हम 2 एम पे रखेंगे। कैपेसिटर जब हम चेक करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रीडिंग है वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी तक ये रीडिंग जाना चाहिए। इसका मतलब ये कैपेसिटर ओके है। अगर एक ही रीडिंग पे फिक्स रुकता है या कुछ नहीं दिखाता मतलब ये ख़राब है। ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए वैल्यू और इन्फिनिटी तक ये बढ़ते जाना चाहिए। तो ये हो गया कैपेसिटर। और कैपेसिटर को चेक करने के लिए मैं बता दिया, आप अपने मल्टीमीटर को 100 के और 2 एम के बीच में रखना चाहिए। अगर 2 एम आपके मल्टीमीटर पे रेंज नहीं है, 1 एम है, 1 मेगा, तो आप 1 मेगा के ऊपर रख सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन लोअर वैल्यू के ऊपर नहीं रख सकते हैं जब भी कैपेसिटर चेक करते हैं, तो आपको रीडिंग आपको बराबर नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूँगा, अब ये कंटिन्यूटी हो गया। अब HFE, अब इस रेंज पे हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर्स। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, इसमें भी 2 होता है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसको आप इसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये तीनों में ऐसे डाल देते हैं, और जो मीटर होता है वो किस रेंज पे, HFE रेंज पे रख देते हैं। लेकिन ये मेरा जो है ट्रांजिस्टर थोड़ा छोटा कट है, ये बराबर बैठ नहीं रहा है। तो जब भी ये बराबर बैठता है तो एग्जैक्ट रीडिंग दिखाता है। तो जब भी आप टेस्ट करोगे तो ट्रांजिस्टर ऐसे लेना है और लिखा है इस पर एमीटर, बेस, कलेक्टर, ऐसे इसको बिठा देना है इस पर, और ये जो मीटर का नॉब है वो HFE पे रखना है। और जब भी आप PNP ट्रांजिस्टर चेक करेंगे तो आपको नीचे लगाना है और ये रेंज इस पे रहना चाहिए, HFE पे, तो इस पे आपका ट्रांजिस्टर चेक हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा ये ग्रीन पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 10 एम्प, तो यहाँ पे जो है ये करंट चेक करते हैं हम 2 एम्प से 10 एम्प, यहाँ हम करंट चेक करते हैं। इस रेंज पे सिर्फ और सिर्फ सर्किट में करंट चेक करते हैं। अगर करंट चेक करना है आपको तो यहाँ से यहाँ आप करंट चेक कर सकते हैं। करंट चेक करने के लिए आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, जब भी करंट चेक करना होता है तो हम ये जो प्रोब है हटाकर इधर से यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से लिखा है 10 एम, मतलब 10 एम्पियर मैक्सिमम। तो जब भी आपको करंट चेक करना है तो ये जो प्रोब है यहाँ से निकाल करके हम यहाँ डाल देते हैं। ये बात अच्छी तरह से नोट कर लेना, जब भी आपको करंट चेक करना है 2 एम टू 10 एम, 2 एम टू 10 ए, जो ए है वो एम्पियर होता है, तो 2 एम 2 मिली हो गया और 10 एम्पियर हो गया। अगर इसके बीच का आपको करंट चेक करना है तो आपको ये प्रोब यहाँ से हटा करके, वोल्टेज से हटा करके ये 10 VDC पे रखना होता है। अब मैं बात करूँगा इसका, ये है AC वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे हम AC वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे हम AC वोल्टेज चेक करते हैं 600 टू 200 वोल्ट। ये जो 200 है अगर उस पर रखेंगे तो 200 या उससे नीचे का जो वोल्टेज है उस पर आप मेजर कर सकते हैं, 200 या उससे नीचे का वोल्टेज। अब मान लीजिए आपको 200 चेक करना है AC वोल्टेज। जो AC का साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये AC का साइन होता है ऐसे। तो ध्यान रखना हमेशा, ये AC का साइन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मीटर पे V, और ये सेम साइन इस पे बनाया गया है, मतलब VAC है। और जो DC था वो लाइन करके 3 डॉट था उसके नीचे, लेकिन जो AC होता है वो साइन वेव होता है, जो सिंबल है वो
एक कंप्लीट साइन वेव है। साइन वेव फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं ना, वो एक कंप्लीट साइन वेव है। सिंबल वो एसी के लिए होता है। साइन वेव का जो सिंबल होता है वो एसी के लिए होता है। तो इस रेंज पे हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब मान लीजिए हमको 230 वोल्टेज चेक करना है एसी का, तो हम किस पे रखेंगे? 230 तो 200 से अबव हो गया, तो हम 200 पे नहीं रख सकते हैं इसको, अबव जाएंगे तो 600 के रेंज पे रखेंगे। और ये देखिए स्पाइक गार्ड है ये, और यहाँ पे मैं 230 का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ एसी। तो देखिएगा मीटर में आप, तो ये देखिए आपको दिखा रहा है 220। तो जब भी एसी चेक करते हैं तो ऐसे ही हमको पता है कि जो हमारा इंडियन एसी वोल्टेज होता है वो 230 होता है। तो 200 के रेंज पे हम उसको नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो वोल्टेज अबव है। तो 600 पे रखना है और वो वोल्टेज चेक करना है। तो एक बात ध्यान रखना है, जो भी वोल्टेज चेक करना है आपको पता है आपके पास अडाप्टर है वो कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का है। तो हाँ, तो 12 वोल्ट का है तो 20 या उसके नीचे के रेंज पे चेक करेंगे। अगर मान लो 24 का है तो 20 पे तो चेक नहीं कर पाओगे उसको, तो उसको उसके ऊपर वाले वैल्यू पे चेक करेंगे, तो 200 पे चेक करेंगे, तब हमको 24 का मिलेगा प्रॉपर रीडिंग। वैसे ही हम एसी में, एसी का भी वोल्टेज आपको ध्यान देना है। एसी थोड़ा डेंजर होता है, तो एसी को ध्यान देना है, कभी भी एसी और डीसी मिक्स ना करिए। एसी को एसी पे, डीसी को डीसी पे चेक करें। तो सेम इसमें भी वही है, एसी वोल्टेज को आपको ध्यान देना है। अगर 110 है तो आप 200 के रेंज पे रख करके चेक कर सकते हैं, लेकिन 200 से अबव वोल्टेज है 240, 245, 250, तो आपको 600 के रेंज पे रख करके चेक करना पड़ता है। सभी मीटर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सब मीटर का एक ही लॉजिक होता है, सिर्फ जो उनका लिखने का तरीका होता है वो इधर उधर थोड़ा हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन लॉजिक सेम होता है। वोल्टेज का जो रेंज होता है वो सेम होता है, ओम्स का जो रेंज होता है सेम होता है, और जो डीसी वोल्टेज का होता है सेम होता है, करंट का सेम होता है। तो आपको मैं पूरा कवर करके बता चुका हूँ इसमें कि वो डीसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, किस रेंज पे चेक करते हैं, और रजिस्टर कैसे चेक करते हैं, और यहाँ पे करंट कैसे चेक करते हैं, और जो आपके पास ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं, ये इस कंटिन्यूटी पे किसी वायर का कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डायोड कैसे चेक करते हैं, और एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट सभी इस पे आप कवर करके दिखा चुका हूँ। एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप करंट चेक करते हैं तो ये प्रोब यहाँ से निकाल करके यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे जब भी डालेंगे तो यहाँ पे दिखाता है वो कि मैक्सिमम 10 एम, मतलब आप 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आप चेक नहीं कर सकते। अगर हाई करंट है तो प्लीज़ इस पे यूज़ मत करना, कॉशन यहाँ पे दिया होता है, और इसमें फ्यूज होता है। अगर आप हाई करंट चेक किए तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।